Independent Sangram. Please like and subscribe to our channel. Do not forget to click the bell icon. आज हम कोरोना के लिहाज से जनाब मोइन मोहम्मद अमीन बीडी वाले जो विजिटिंग फैकल्टी मार्केटिंग और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ एक तंजीम के सदर भी हैं, वो एहसास फाउंडेशन बोल के एक तंजीम को भी चलाते हैं। आज कोरोना के सिलसिले में बहुत सारे मालूमात वो आपको बताते जाएंगे। जी सर जी अब एक कोरोना, इसके बारे में प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं जी और इसके जनरल व्यूज़ जी जी इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। जी तो कोरोना वायरस जो है जिसे कोविड-19 बोलते हैं, कोरोना वायरस 2019 जिसे कोविड-19 बोला जाता है, मतलब 2019 में चाइना वुहान में जो इसका स्प्रेड आउट हुआ, वहाँ से वी गेव इट अ नेम कोविड-19। तो ये जो वायरस है ये नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले समझने के लिए कि देयर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फ्लू इन ह्यूमन बॉडी। हम सब बैक्टीरिया से ही बने रहते हैं, घिरे रहते हैं। बैक्टीरिया वायरस जो है वो सिर्फ बॉडी चेंज करता है, बट ह्यूमन बॉडी में हर वक्त बहुत किस्म के बहुत से वायरसेस और बैक्टीरिया रहते हैं। वो साइंटिफिकली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसी किस्म में जिस तरह से हज़ारों फ्लू रहते हैं, उसी किस्म में एक है कोरोना वायरस, जो जब अटैक हो जाता है किसी को कोरोना वायरस से, तो उसके जो नॉर्मल कोल्ड के सिम्टम्स हैं, फ्लू के सिम्टम्स हैं, जैसे कि रनी नोज़ यानी बहती हुई नाक है, फिर उसके बाद खांसी है, फिर उसके बाद एक्सट्रीम केसेस में ब्रीदिंग इश्यूज़ आते हैं। वो स्पेशली जो है वो अस्थमेटिक, जो जिनको पहले से अस्थमा की शिकायत रहती है, या फिर उनको हार्ट एलिमेंट्स रहते हैं, या शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, तो इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है जो कोरोना के। तो इससे पहले अगर हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब इनिशियली कोरोना का प्रॉब्लम इंडिया में शुरू हो गया, तो हमें सबसे बड़ी शिकायत सरकार से ये है कि हमने उसे एक बीमारी की तरह लेकर लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के बजाय हमने उसे एक टोटली अलग मुद्दा बनाया, जो बात करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने क्या किया है कि हमने उस वक्त में लोगों की एम्पैथी नहीं देखी। हमने जिस वक्त में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था, उस वक्त के कोरोना के केसेस तो ना के बराबर थे। तो आप सबको पता है कि पुलिस उस वक्त में कैसे बिहेव करती थी। कोई भी अगर घर से बाहर निकलेगा तो उसका वापस आना परेशान हो जाता था कि वापस कैसे आएंगे। ऐसा एक माहौल पैदा कर दिया था इनिशियल डेज़ में। तो अब क्या हो गया है, अब पुलिस डिपार्टमेंट क्यों चुप है? अब क्यों जो है पुलिस डिपार्टमेंट क्यों, जब मार्केट में इतना सब कुछ हो रहा है, इतने लोग घूम रहे हैं, क्यों? तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट उस वक्त में बीमारी से नहीं लड़ रही थी। उन्हें सिर्फ इतने ऑर्डर्स थे कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। अब गवर्नमेंट हमें बाहर नहीं लाना चाहती थी किसी को, वो किस लिए है? क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। जो गवर्नमेंट की एक सोच थी कि हम लोग 21 डेज़ लॉकडाउन कर देंगे, लोग अंदर रहेंगे, तो वी विल मेक श्योर दैट कि बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। 60 दिन का मुसलसल लॉकडाउन करने के बाद, सबके बिजनेस ठप होने के बाद, जब इकोनॉमिक कंडीशन भी बदतर होने लगी, तब गवर्नमेंट ने अनलॉक सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली अगर आप कर्नाटका का भी सिचुएशन देखें, तो येडियुरप्पा जी ने पहले कहा कि आई विल टेक डीसीज इनटू कंसिडरेशन, और डीसीज का जो डिसीजन रहेगा विल गो बाय दैट, कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना है अपने। लेकिन जब लॉकडाउन हटाने की बारी आई तो येडियुरप्पा जी ने डीसीज को कंसल्ट नहीं किया। सो गवर्नमेंट की एक क्लैरिटी नहीं रहने की वजह से आज इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों में ट्रस्ट नहीं है कि हम इस बीमारी से किस तरह लड़ें। तो ये एक जनरल परसेप्शन है। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट से हम लोग एम्पैथी चाहते हैं। एम्पैथी का मतलब है कि अगर कोई लोगों को आप बताना है, तो आप अगर म्यूनसिपैलिटी वालों को भेज देंगे, पुलिस को भेज देंगे, अगर वो जाके किसी पेशेंट को, अगर वो पॉजिटिव भी है, अगर उसको आप टेस्ट कराना है, उसके वो सिम्टोमेटिक है, तो अगर आप उसको जाके ये बाले टेस्ट मार्स बा बोलेंगे, तो फिर वो आदमी डर जाएगा कि अभी इस तरह कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव हो गया तो क्या करेंगे।
तो इसीलिए जो है पहले मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का रवैया जो है इस बीमारी को या इस पेंडेमिक को देखने का जो रवैया है, नज़रिया है, वो सबसे पहले बदलना चाहिए सर। हम उसका हल ये क्या बता रहे हैं, जिस तरीके से ये आम आदमी में इस बीमारी के लेकर खौफ है, उस खौफ को हटाने के बारे में सोच के इस मुश्किलात को हल करने के सोचें बोल के बता रहे हैं। अभी डीसी जो कलेक्टर हैं, जो नॉर्म्स असाइन किए हैं, उसके बारे में सर कुछ बताएंगे। जी, तो देखो इनिशियली जब कोरोना का टेस्टिंग होता था, आपको पता है कि वो उसके रिज़ल्ट्स जो है वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन डिले आते थे जी, लेकिन रैंडम टेस्ट में। लेकिन फिर अभी इनिशियली गवर्नमेंट ने और बहुत से जगह पर डीसीज़ ने जो है एक ऐसा स्टेप लिया है कि हम लोग रैपिड टेस्टिंग करेंगे। जहाँ पर मास पॉपुलेशन है वहाँ रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करेंगे। तो इस इरादे से उन्होंने जो है बहुत से गवर्नमेंट व्हीकल्स को अरेंज करके मार्केट में भेज दिया है। तो हमारा सवाल ये है कि उस वक्त में जब पॉजिटिव्स को वेट करना पड़ता था, पेशेंट्स को वेट करना पड़ता था कि अपना रिजल्ट्स देखने के लिए, तब आपने एंटीजन टेस्टिंग क्यों नहीं की, रैपिड टेस्टिंग? क्योंकि आपको पता है कि इसकी एक्यूरेसी नहीं है। तो फिर आप अब ये टेस्टिंग किस लिए करवा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई एक इंसान जो है आपकी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में अगर टेस्ट करवाएगा, फिर वही इंसान जो है अगर केएमसी जाके टेस्ट करवाएगा तो एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें 2 बड़े खतरे हैं। अगर कोई नेगेटिव को आप पॉजिटिव बता देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइकोलॉजिकली टूट जाएगा वो इंसान। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उस नेगेटिव इंसान को अगर आप पॉजिटिव बता रहे हैं तो आप एक जो पेशेंट नहीं है उसको ले जाके आप दूसरे पॉजिटिव्स के साथ रखना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस जो है वो वायरस कैच करने के ज़्यादा हो जाएंगे। और इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो क्या आपके पास इतनी बेड कैपेसिटी है, क्या आपके पास इतने हॉस्पिटल्स है कि आप रैपिड टेस्टिंग करके हज़ारों से आप पॉजिटिव ले जाके, क्या आपके पास इतनी ताकत है कि आप उनको ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हमारा मानना यह है कि आप जो टेस्टिंग जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए, ज़्यादातर जो ऑलरेडी पेशेंट्स पॉजिटिव है उन पर अगर सही से काम होगा तो लोगों को ट्रस्ट पैदा होगा। आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि किसी का डेथ हो जाता है, उनको अगर पॉजिटिव है तो म्यूनसिपाल्टी की तरफ से उनका पूरा ब्यूरियल जो है उनका दफन किया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो पेशेंट नेगेटिव है। तो इसका जिम्मेदार को तो किस तरीके से भरोसा करके लोग जो है आपके पास आएँ? उस बेटे पर क्या बीतती होगी या उस माँ पर क्या बीतती होगी जब पता चलेगा कि उसको चेहरा भी दिखाने नहीं दिया लेकिन वो पेशेंट नेगेटिव था। तो इस तरह की परेशानी जो आने वाली है, जो हो रही है, इसी वजह से जो ऑब्वियस जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है वो भी आने को डरने लगेंगे फिर इसके बाद में। तो उसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा खतरा हो जाएगा कि लोग वॉलंटरीली अगर नहीं आए तो यही सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी कि लोग घर में रहना पसंद करेंगे और वो ब्रीथलेसनेस की वजह से मरना पसंद करेंगे, हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करेंगे। इस चक्कर में वो फिर हज़ारों लोगों को बीमारी फैलाते रहेंगे। तो गवर्नमेंट का काम ये होना चाहिए कि लोगों में ट्रस्ट पैदा करे, ट्रस्ट पैदा करने के बाद जो है वो रैपिड टेस्टिंग करे। और रैपिड टेस्टिंग का तो अगर एक्यूरेसी नहीं है तो हमारी गुजारिश ये है कि वो रैपिड टेस्टिंग ना की जाए। और इसके बावजूद जो है धारवाड़ के डीसी जो पाटिल सर है उन्होंने क्लियरली बताया था कि देयर विल बी नो पुलिस डिप्लॉयमेंट इन दिस एक्टिविटी। कोई पुलिस डिप्लॉय नहीं की जाएगी, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। पीपल कैन वॉलंटरीली कम एंड टेक टेस्ट बोल के। लेकिन जो मार्केट रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। लोगों को जो है म्यूनसिपाल्टी वाले जाकर उनको बता रहे हैं कि अगर आप नहीं टेस्ट करवाएंगे तो हम आपका दुकान सील कर देंगे, हम आपको फिर ये कर देंगे, आपको पुलिस फोर्स एम्प्लॉय करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं इससे लोग और डर कर घर में बैठेंगे। जो ऑलरेडी पॉजिटिव्स है, जो सिम्टोमेटिक है, वो लोग भी हॉस्पिटल नहीं आएंगे, वो और लोगों को बीमार करेंगे। इससे गवर्नमेंट की मुश्किल ही ज़्यादा होने वाली है। तो इस चीज़ की वजह से हम ये बोलना चाहते हैं कि लोगों को आप क्लियर मैसेज दीजिए। जैसे कि अगर आपको कोरोना से टेस्ट करने से भी पहले अगर हर एक को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको विटामिन सी फूड लेना है। जैसे कि सिट्रिक, जैसे कि मौसम भी आती है, नींबू आता है, ये चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है,
इम्यूनिटी मतलब बीमारी से लड़ने की अगर आपकी ताकत अच्छी है तो इतना भरोसा रखिए कि कोरोना अगर आपको अटैक होकर भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इट्स दैट काइंड ऑफ फ्लू कि अगर आपको हो जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि हर ओनली 3% डेथ रेट है, फैटेलिटी रेट है, मैक्सिमम 3% है। अलग अलग क्राइटेरिया में एज के हिसाब से फिर वो चेंज होता है, लेकिन मैक्सिमम 3% है, जो नॉर्मल फ्लू का 2% है। नॉर्मल फ्लू से जो मरते हैं उसी तरह नॉर्मल फ्लू का 2% है। अब इन्होंने क्या किया है, जो गवर्नमेंट ने कि सीनारेस्ट बंद कर दिया, पैरासीटामोल बंद कर दिया है, जो जेनरिक मेडिसिन बंद करने की वजह से जो इंसान को अगर नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू भी है तो ही हैज़ टू कम टू हॉस्पिटल। आने के बाद अगेन यू विल डू टेस्टिंग की एक्यूरेसी सही नहीं है तो वो पेशेंट्स को आप क्या करेंगे, फिर उनको कोविड पॉजिटिव्स के साथ रखेंगे, जिसको नहीं है वो भी कैच कर लेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिकली सोचने की ज़रूरत है और आवाम को इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। डराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मोटिवेशन चाहिए, विल पावर। अभी हम लोग उस स्टेज में नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर पैनिक होना चाहिए। अभी इटली का जो स्टेज था यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों लोग मर रहे थे, वो रेशियो से अगर इंडिया की पॉपुलेशन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हर रोज़ लाखों लोग मरेंगे। तो तब उस वक्त क्या करेंगे आप। और जितने दूसरे पेशेंट्स हैं जैसे कि हार्ट पेशेंट्स है, प्रेगनेंसी पेशेंट्स है, इनको तो हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लाइक हॉस्पिटल्स आर टोटली ब्लैकमेलिंग, अभी ब्लैकमेलिंग मोड पे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गेम है। क्योंकि हॉस्पिटल्स जो है वो फुल है तो ऑब्वियसली वो पेशेंट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे और दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग, वो स्टेज में है। तो इसीलिए गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है, और ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, डीसीज है, जितने भी ऑफिसर्स है, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है वो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर नहीं चलेंगी। जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड में लॉकडाउन किया तो लोगों के पास उतने रिसोर्सेज है कि वो घर बैठ कर 2 महीने 3 महीने 4 महीने खा सकते हैं। जैसे कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो भी बिजनेस बंद है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का वादा किया और उन्होंने दिया। अगर आप यहाँ पर किसी को बंद करने कहेंगे, कोई बंद नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इंडियन चैलेंजेस आर डिफरेंट, इंडियन कंडीशंस आर डिफरेंट। आप वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करना बंद कीजिए। वहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में, इटली में जब एक्सट्रीम केसेस होने लगे थे तो जो मेडिकल स्टाफ को अप्रिशिएट करने के लिए उन लोगों ने अपनी बालकनी में आकर ताली बजाई, उनको अप्रिशिएट किया। यहाँ पर अभी पॉजिटिव केसेस ही ज़्यादा नहीं निकले थे, तभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वो फॉर्मूला कॉपी करके तो उसको प्रोपेगेंडा बना दिया। और यहाँ पर जो वो फेक आईटी सेल चलाते हैं उन्होंने क्या बताया कि ताली बजाने से वायरस मरता है, दिया जला। तो ऐसी सब जाहिल बातों से बचकर गवर्नमेंट को अपने देश के हिसाब से, हमारे चैलेंजेस के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और हम लोग जो है मास इसमें बढ़ रहे हैं अभी। तो हम लोग जो है अब कम्युनिटी इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को इसकी ये इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो और स्पेशली हम लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज ये क्लाइमेट है। ये सीज़न जो है इट्स विंटर सीज़न, अब लोगों को अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कॉमन कोल्ड और कॉमन फ्लू को कोरोना के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, आप लोग भी मत कीजिए और गवर्नमेंट भी मत कीजिए। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक आपको ज़रूरत नहीं है तब तक आप हॉस्पिटल मत आइए। तो उसी तरह घरेलू नुस्खे जिस तरह से है, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, लेकिन जितने भी रिसर्चर्स जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। घरेलू नुस्खे ये कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को सर्दी है, खांसी है तो हर कोई कोरोना का पेशेंट नहीं होगा। तो जो नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू भी है तो उसका घर में जिस तरह ट्रीटमेंट लेना है उसी तरह लीजिए। विटामिन सी फ्रूट्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, नींबू बोलते हैं या फिर आंवला बोलते हैं, फिर उसके बाद पेरू, ये सब चीज़ ज़्यादा खाइए। डेयरी प्रोडक्ट्स कम कंज्यूम कीजिए। तो एक नॉर्मल इंसान को, जो हट्टा कट्टा नॉर्मल इंसान जिसकी इम्यूनिटी सही है, उसको कोरोना से कुछ नहीं, बस रेस्ट लेने से और विटामिन सी को अपने जो इम्यूनिटी पावर को ज़्यादा करने से ही विल कम आउट ऑफ इट। जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं, जो ऑलरेडी किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, हैवी ब्लड शुगर है, फिर उसके बाद हैवी ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोग हैं जिसको अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स है, ये लोग जो है दे हैव टू टेक प्रिकॉशन। इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि दे हैव टू सेल्फ लॉकडाउन। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो जितना हो सकता है ऐसे लोगों को ये कीजिए। अगर इनको सिम्टम्स ज़्यादा है तो दे हैव टू कम एंड कॉन्टैक्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आम जनता के लिए वो कैसे रहना है उसके बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो मैंने बता दिया है कि
वी हैव टू टेक केयर ऑफ और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें करनी है, विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करना है, डायरी प्रोडक्ट्स और मीट से थोड़ा परहेज़ करना है, क्योंकि डायरी प्रोडक्ट्स जो है वो स्पेशली विटामिन सी को क्रब करते हैं, उसकी ताकत को कम करते हैं। फिर उसके बाद पैनिक नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, घबराना नहीं है। अगर कोई किसी को एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स है तो बिना डरे आपको हॉस्पिटल ले जाना है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि अगर आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव कर देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर उनको हार्ट अटैक भी आ गया है या फिर निमोनिया की वजह से ब्रीदिंग इशू हो रहा है, तो हम लोग घबरा कर क्या कर रहे हैं, उनको घर पे रख के उनकी जान जो है वो जा रही है। इसीलिए अगर एक्सट्रीम केसेस है, मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर वैसी कंडीशन नहीं है, अगर आपको नॉर्मल कफ, कोल्ड, फ्लू है, तो घर पर रहिए। जितना हो सकता है बच्चों से, प्रेग्नेंट वीमेन से, बीमार माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से दूर रहिए। अगर आपको वो सब सिम्टम्स हैं तो घर में रहकर उसका इलाज कीजिए। अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो तभी आप लोग जो है वो हॉस्पिटल जाइए। ये जो एंटीजन टेस्ट, जो रैपिड टेस्टिंग है, ये कराना नहीं करवाना वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। फिर इसके बाद में जो है मैं जस्ट एक और थॉट शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आज आप सब लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत क्या है पता चल रही है, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब है, वो लोग हर बार इसी तरह से जूझते हैं। तो ये कोरोना हमको और एक चीज़ सिखा रहा है कि हमारा मेडिकल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर वो सही होगा, वो दुरुस्त होगा, तो हमें कितनी बड़ी सुविधा हो सकती है। जैसे कि दिल्ली में अगर आप आज देखेंगे तो इमीडिएटली उन्होंने बेड्स लगाना शुरू कर दिए, इमीडिएटली दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट थिंग। तो इसीलिए ऐसे लोगों को पावर में लाइए जिनका कंसर्न जो है वो गरीबों के टुवर्ड्स है। क्योंकि अगर आप आज मिडिल क्लास भी हैं, अपर मिडिल क्लास भी हैं, तो आप लोग को उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो आज आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन उन इश्यूज़ पे जो लोग लड़ते हैं, प्लीज़ आप उसी इश्यूज़ वाले लोगों को जो है, सही इश्यूज़ वाले, सही मुद्दा, एजुकेशन पे जो काम करना चाहते हैं, हेल्थ पे जो काम करना चाहते हैं, लाइवलीहुड पे जो काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को आप मौका दीजिए। तो लगेगा अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी एक उम्मीद ये है कि हम लोग इस पेंडेमिक से भी बाहर निकल आएंगे, इस चीज़ से भी बाहर निकल आएंगे। सभी को पॉजिटिव रहना है, एक दूसरे को एम्पैथी से देखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं कि आप सामाजिक तरीके से लोगों से रिश्ता काट लें। अगर आपके बाजू कोई पॉजिटिव पेशेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सलाम भी ना करें दूर से और उन्हें देखे भी नहीं। तो एटलीस्ट आप उनको जो है दूर से एक 6 मीटर से ज़्यादा दूरी से आप उनको एक ऐसा थम्स अप भी दे सकते हैं कि उनको सुकून लगे। आप उनको सलाम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उन लोगों की तरफ नज़र भी ना दें। आज उनका घर है तो कल हमारा घर होगा। लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मत दीजिए, वो ऑलरेडी बीमार रहते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है। तो इतना बोलते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर ने बताया इस माहौल में डर से ज़्यादा हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। आप भी इसका ख्याल रखते हुए घर में रहिए, सेफ रहिए, कितना हो सके इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। अल्लाह बख्श गजेंद्रगढ़, कैमरामैन नईम के साथ इंडिपेंडेंट संग्राम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you for watching our channel.